नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। नवरात्र का 7वां दिन जो समर्पित है आदि शक्ति मां काल रात्रि को। मान्यता है मां काली का ध्यान और उपासना करने से संसार के सभी कष्टों और भय का नाश होता है। कहते हैं जिस भक्त ने मां काल रात्रि की संपूर्ण साधना कर ली उसे संसार का कोई भी भय भयभीत नहीं कर सकता। मां काल रात्रि की उपासना अचूक होती है। इनकी उपासना से अपार साहस और शक्ति का वरदान भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं मां महाकाली की महिमा। करने असुरों का संहार जगत जननी मां भगवती ने लिया महाकाली का अवतार। मां जगदंबा का सबसे भयंकर लेकिन सबसे शुभंकर स्वरूप, सबसे विकराल लेकिन अपने भक्तों की ढाल है मां महाकाली। आदि शक्ति जगदंबा का विकराल स्वरूप है मां महाकाली। मां महाकाली ने दुष्टों और राक्षसों के दमन के लिए ये संहारक अवतार लिया। तो आइए सबसे पहले मां काली के स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं। मां कालरात्रि का रंग काला है और वो त्रिनेत्रधारी हैं। मां कालरात्रि के गले में कड़कती बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है। मां का वाहन गधा है। मां कालरात्रि को शुभंकरी भी कहते हैं। संसार में दुष्टों और पापियों के हृदय में भय को जन्म देने वाली मां कालरात्रि, इनके स्वरूप से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने काल रात्रि का अवतार लिया। मां काली निरंतर संहार करती विनाश लीला रच रही थी। इनके भयंकर स्वरूप और उत्पात से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। ऐसे में मां काली को प्रत्यक्ष रूप में रोकने की शक्ति स्वयं आदिदेव महादेव से भी नहीं थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने उनकी राह में लेटने की युक्ति लगाई ताकि चराचर ब्रह्मांड के स्वामी को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हों और अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएं। काल रात्रि मां काली का ही एक स्वरूप है। दानवों के नाश करने के लिए जब रक्तबीज का आतंक बढ़ रहा था और रक्तबीज के आतंक से जब माता दानवों को मार रही थी तो उस रक्तबीज का जो रक्त था वो जब भूमि पे गिरता था तो उससे सैकड़ों रक्तबीज उत्पन्न होते थे, जिसका संहार करने के लिए मां ने कालरात्रि का रूप धारण किया और एक खप्पर लेकर रक्तबीज के रक्त को खप्पर में लेकर उस रक्त को पीती गई, जिससे मां का जो स्वरूप है वो बहुत भयंकर हो गया। सभी भयभीत होने लगे। तो ऐसा स्वरूप लेकर मां जब आई तो मां को प्रसन्न करने के लिए उस रात्रि में कुछ देवताओं ने मां की विशेष पूजा की। उस पूजा से मां प्रसन्न हुई और शांत हो गई। शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी हैं मां काली। इन्हें दुष्टों के संहार की अधिष्ठात्री कहते हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। शक्ति का महानतम स्वरूप महाविद्याओं का होता है। 10 महाविद्याओं के स्वरूप में मां काली प्रथम स्थान पर हैं। शुंभ निशुंभ के वध के समय मां काली का रंग काला पड़ गया। मां काली के शरीर से निकले तेज पुंज से उनका रंग काला हो गया। उनकी उपासना से शत्रु, भय, दुर्घटना और तंत्र मंत्र के प्रभावों का समूल नाश हो जाता है। अपने भक्तों को आरोग्यता का वरदान देती हैं मां काली। ज्योतिष में शनि ग्रह का संबंध मां कालरात्रि से माना जाता है। शनि की समस्या में इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। इसमें मां का
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस मंत्र से माता का आवाहन करके हाथ में फूल और चावल को लेकर माँ की उपासना करके, माँ का ध्यान करके खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगाम शूलम मुशुंडिम शिरा शंखम संद दधिम करस्त्रनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीला समद्युत मास्य पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम या मस्तो सफिदे हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटवम। इस तरह से माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ का ध्यान किया जाता है, माँ की उपासना करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। माँ महाकाली की उपासना के नियम आसान नहीं हैं। माँ काली की आराधना के दो तरीके हैं। माँ काली की पूजा दो प्रकार से होती है, पहली सामान्य पूजा और दूसरी तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण और निर्देशों के नहीं की जा सकती। माँ काली की उपासना का सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है। इनकी उपासना में लाल रंग और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए माँ काली की उपासना अमोघ है। बदले की भावना से माँ काली की उपासना कतई नहीं करनी चाहिए। जब नवरात्रि आरंभ होते हैं तो सबसे पहले खेत्री पूजन होता है, कलश स्थापन होता है, ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तो ये सब पूजाएं जो हैं सुबह के समय की जाता है। लोग साधक लोग जो हैं सुबह के समय भगवती की पूजा करते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह से। लेकिन माँ की पूजा रात को की जाती है। इसको कई जगहों पर निशा पूजा, निशा कहते हैं संस्कृत में रात को, तो निशा पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। माँ काली के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल फूल अर्पित करें, माँ के खास मंत्रों का जप करें या सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद माँ महाकाली को गुड़ का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को अति प्रिय है गुड़। भोग लगाए गए गुड़ का आधा हिस्सा परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ ब्राह्मणों को दान में दे दें। माँ काली की पूजा करते समय काले रंग के कपड़े कतई न पहने। तंत्र विद्या से भी यह बहुत एक अलग महत्व रखता है। साधक अपनी सातों कुंडलियों चक्रों को जगाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना करता है। तो तांत्रिक विधि से या सामान्य विधि से माँ की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो 7वें दिन माँ की यह पूजा अनेक प्रकार के मनवांछित फल देने वाली है। जानकारों की माने तो माँ काली के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें एक आम इंसान रोजमर्रा के जीवन में संकट दूर करने के लिए प्रयोग कर सकता है। इनमें से एक नवार्ण मंत्र है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 9 अक्षरों से बना नवार्ण मंत्र माँ के 9 स्वरूपों को अर्पित करता है। इसका हर एक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रित करता है। इस मंत्र के जाप से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। कहते हैं माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो आप भी सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की महा उपासना करके मांग सकते हैं उनका अखंड आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र की सप्तमी तिथि मां कालरात्रि को समर्पित है। कहते हैं कि रक्त बीज के संहार के लिए आदिशक्ति मां जगदम्बा ने मां काली का स्वरूप लिया था। देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय की वादियों में मां महाकाली का शक्तिपीठ विद्यमान है, जहां मां काली नदी के तट पर अन्नपूर्णा पर्वत पर विराजमान है। माँ जगदम्बा के 9 रूपों में एक है माँ महाकाली। मैया के 108 शक्तिपीठों में माँ महाकाली को भी समर्पित कई धाम माने जाते हैं। माँ महाकाली का एक धाम स्थापित है काली नदी के तट पर अन्नपूर्णा पहाड़ी पर। देवभूमि में हिमालय की एक छोटी सी चोटी पर मां
महाकाली के दिव्य धाम में हर चैत्र नवरात्र में मेला लगता है। मां भगवती पारंबा अपने इस धाम में मां पूर्णागिरी के स्वरूप में दर्शन देती हैं। मां महाकाली का ये दरबार उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में स्थापित है। माता जगदम्बा मां महाकाली स्वरूप में इस धाम में समुद्र तल से 5500 फीट की ऊंचाई पर विराजती हैं। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ में उनने शिव भोलेनाथ को नहीं बुलाया कि अपने शिव शंकर भोलेनाथ जी का अपमान हो रहा था, तो वो अपमान को सहन न कर सकी, तो उनने वो अपनी आहुति यज्ञ में दे दी। खिन्न होकर भोलेनाथ को जब पता चला कि पार्वती जी सती हो गई हैं, तो उनने उनके अंग को लेके पूरे पर्वतों में घूमे, पहाड़ों में, आकाश में घूमे। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से ये अंग काटे, उनमें से एक अंग यहाँ नाभि स्थल गिरा। ये नाभि स्थल है, यहाँ ये नाभि यहाँ से नीचे शारदा नदी तक है। इसीलिए सतयुग से ही ये धाम शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। साथ ही हर साल चैत्र नवरात्र में इस धाम की दर्शन यात्रा आरंभ होती है। समुद्र तल से 840 मीटर की ऊंचाई पर ये पूर्णागिरि मंदिर उत्तर भारत का प्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर जो उत्तराखंड के चंपावत जिले में है, और जहां पर 480 सीढ़ियां चढ़ के हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ दर्शनार्थी देश भर के दूर दराज के हिस्सों से आते हैं और ये जयकारे लगाते हैं और इनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं, ऐसा ये मान्यता है। ये मान्यता है कि यहाँ पर दूर दराज से जो लोग आते हैं और साल दर साल ये सैलाब यहाँ चला आता है, और ये सोचकर चला आता है कि मंदिर में जब हम आते हैं तो हमारी मान्यताएं पूरी होती है। मां पूर्णागिरी की ये तीर्थ यात्रा हर साल चैत्र नवरात्र में शुरू होती है। जून तक श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दर्शनार्थ आती है। चैत्र मास की नवरात्रि से 2 माह तक यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। मां के धाम में हर उम्र, हर संप्रदाय के भक्त मत्था टेकने पहुंचते हैं। हर किसी के मन में अपनी अपनी अरदास होती है। लेकिन हर किसी की सबसे पहली कामना यही होती है कि मां के दर्शन कर मां को नैनों में बसा लिया जाए। फिर माता रानी की कृपा हुई और हम अपने साथियों के साथ माता रानी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। माता रानी ने मेरी हर परेशानियां दूर करी हैं, सबकी परेशानी दूर करे वो बस। प्राचीन काल से ही दर्शनार्थी माँ के दर्शनों के लिए आते जाते रहते हैं। जब जब परिवार में बच्चे होते हैं तो उनका मान माँ को रखा जाता है, मुंडन, तो जब जब लाते हैं। हमको यहाँ रुकते हैं, बढ़िया अच्छा लगता है, माता का दरबार है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। मां का भवन अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर स्थापित है, जबकि नीचे काली नदी, जिसे शारदा भी कहते हैं, मां के चरण पखारती हैं। मां के भवन के आसपास की पहाड़ी और नीचे शारदा नदी का नजारा मन को मोह लेता है। कुदरत का ये दृश्य ऐसा लगता है जैसे मां अपने भक्तों को अपनी गोद में भक्ति का रस पिलाने के लिए बुला रही हों। मां के जयकारे लगाते लगाते भक्त लगातार मां के दर्शन के लिए मां के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। जय माता।
कोई अपनी मन्नत लेकर पैदल ही नंगे पांव मां के भवन की ओर बढ़ता है, तो कोई गाड़ियों के जरिए मां के भवन तक की दूरी तय करता है। यहाँ देश भर के लोग श्रद्धालु आते हैं। बाबा जी, आप कहाँ से आए हो? पूरनपुर से आए हैं। आप कब से आ रहे हो? हो गए 4-5 साल। मैं आ रहा हूँ करीब हमारा डोला आ रहा है करीब 20 साल से। 20 साल से आप कहाँ से आ रहे हैं? पूरनपुर। और क्या पैदल आते हैं या किसी सवारी? पैदल आते हैं पूरनपुर से। मां के भवन से पहले रास्ते में भगवान भैरव का धाम भी पड़ता है। कहते हैं कि भगवान भैरव की अनुमति लेकर ही भक्त मां के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया लगाते हुए खूब बढ़िया लगाता है, जाए कि हिम्मत ही ना बचते। मैं यही के दरबार पे रहा। और ये मेरी विनती है कि एक बार आओगे तो हर बार आओगे। मैं 26 साल से आ रहा हूँ। मां पूर्णागिरी के इस धाम में आस्था के साथ साथ विश्वास की अनेकों परंपराएं निभाई जाती हैं। साथ ही यात्रा में पड़ने वाले कई मंदिर सतयुग से मां के इस धाम को और भी पावन पवित्र बना जाते हैं। चंपावत के मां पूर्णागिरी धाम से राजेश छाबड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शक्ति स्वरूपा मां पूर्णागिरी का ये धाम सतयुग से भी संबंध रखता है और द्वापर युग से भी संबंधित है। दुनिया में केवल मां का धाम ऐसा है कि मां की तीर्थ यात्रा के मार्ग में झूठे का मंदिर स्थापित है, जिसकी आराधना करके श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं। मां के धाम में 400 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर मां के भक्त मां के दरबार में हाजिरी के लिए पहुंचते हैं और फिर मां की स्वर्ण आभा वाली प्रतिमा देखकर निहाल हो जाते हैं। मां पूर्णागिरी आदिशक्ति मां जगदम्बा का अवतार हैं। करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर भक्त माता के भवन तक पहुंचते हैं। शारदा की धारा से मां के भवन तक की यात्रा में भक्तों को कुदरत की सुंदरता के साथ साथ मां की शक्ति का भी एहसास होता है। मां का धाम इस पूर्णा पर्वत पर कैसे बना, इसके बारे में एक भक्त के सपने की कथा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनाते हैं। मान्यता है करीब 1600 की आसपास की बात है। तो हमारे श्री चंद तिवारी जी को स्वप्न में दर्शन हुए थे माता के साक्षात, तो उनने इस मंदिर की खोज की है, तब से चलते आ रहा है। यही मंदिर का आधुनिक इतिहास बताता है कि ये मंदिर और मां पूर्णागिरी की ये धार्मिक यात्रा करीब 400 साल से अनवरत जारी है। मंदिर से जुड़ी द्वापर युग की कथा कहती है कि महाभारत काल में पांडवों ने प्राचीन ब्रह्मकुंड के पास मां भगवती की कठोर आराधना की थी। मां की आराधना उपासना के लिए किए गए यज्ञ में अपार सोना दान रूप में एकत्र हुआ। कहते हैं कि इस सोने से पूरा का पूरा सोने का पहाड़ ही बन गया था। यात्रा में भक्तों को कष्ट न हो, इसके लिए अलग अलग प्रांतों और शहरों की धर्मशालाएं यहां 24 घंटे निःशुल्क सेवाएं देती हैं। मेले में लगभग 1200 से 1300 लगभग धर्मशालाएं हमारी पूर्णागिरी में, जिसमें सारी व्यवस्थाएं जो है निःशुल्क की जाती हैं। इत्यादि जो सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ निःशुल्क हैं। केवल प्रसाद की सेवा होती है। प्रसाद जो आप लेना चाहें वो हम लोग आपको जो श्रद्धा अनुसार आप प्रसाद लेना चाहें हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। हम यात्रियों को निःशुल्क व्यवस्था देते हैं, जैसे कंबल, रजाई, गद्दा हम निःशुल्क व्यवस्था देते हैं। लैट्रिन बाथरूम की फुल व्यवस्था हमारी यहाँ पर है और यात्रियों का सामान ये रखा है, इसमें हम टोकन जिम्मेदारी के साथ पर रखते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं टुन्यास, जिसे पहले इंद्रापुरी भी कहते थे, वहां महाकाली ने टुन्ना नाम के राक्षस का अंत किया था। मां के भवन का प्रवेश द्वार
देखते ही भक्तों का मन उल्लास से प्रफुल्लित हो जाता है। माता के भक्त, माता के भजन और जयकारों के साथ भक्तों का रेला आगे बढ़ता जाता है। करीब 400 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर भक्त माता के भवन में अपनी कामना के साथ पहुंचते हैं। जयकारे लगाते हैं और इनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं, ऐसा ये मान्यता है। ये मान्यता है कि यहाँ पर दूर दराज से जो लोग आते हैं और साल दर साल ये सैलाब यहाँ चला आता है और ये सोचकर चला आता है कि मंदिर में जब हम आते हैं तो हमारी मान्यताएं पूरी होती है। अपने इस धाम में माता रानी सिंह पर सवार विराजित हैं। माता रानी का विग्रह स्वर्ण आभा लिए हुए है। मां चतुर्भुजी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। मां के गर्भगृह में ही वो स्थान भी दिखता है जहां माता रानी की नाभि गिरने का प्रमाण आंखों में साफ दिखता है। शारदा नदी तक नाभि है और मान्यता यह है, थोड़ा यहाँ हमने मूर्ति बना दी, नहीं तो यहाँ से हम सिक्का डालते थे तो शारदा में जाता था। तो ये यहाँ की वो है। मां के इस धाम में हर भक्त अपनी आस्था और कामना के साथ आता है। कोई अपनी हाजिरी नारियल के जरिए लगाता है तो किसी के हाथों में बकरे और कबूतर देखे जा सकते हैं। ये है कबूतर, ये मेरी मिसेज हैं। लॉकडाउन में इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, 80 से नीचे आ गया था और कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और जो है कि दिक्कतें बहुत हो रही थी। ऑक्सीजन की कमियां होती थी, ऑक्सीजन मिलता नहीं था और महामारी में सारी दुनिया और सारी जनता परेशान थी। तो मैंने माता के दरबार में मन्नत मांगा था, अगर मेरी मिसेज सही हो जाएंगी तो मैं जोड़ा कबूतर छोड़ के आऊँगा। तो फिलहाल ठीक हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल ठीक आ गया था, सही थी, तो वो कबूतर मत्था टेकवा के यहाँ छोड़ के जाऊँगा। माँ के इस धाम में मन्नत के धागे बांधने की भी परंपरा है। माँ के धाम में हर जगह आपको बंधी चुनरी दिख जाएगी। मान्यता है कि भक्त माता के इस जागृत दरबार में अपनी मन्नत की चुनरी बांध कर जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर उसे खोलने आते हैं। जो आदमी यहाँ सच्चे मन से यहाँ जो मांगता है, गांठ लगाता है, तो उसकी मनोकामना 101% पूरी होती है। माता रानी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। सतयुग से मां आदिशक्ति का महादेव शिव द्वारा ये पूर्णागिरि धाम स्थापित हुआ। द्वापर में इस धाम में पांडवों ने मां भगवती की तपस्या की और कलयुग में एक संत को भगवती ने सपने में दर्शन दिया। जहां करीब 400 साल पहले माता रानी का ये दिव्य धाम बना, जहां आज हर साल चैत्र नवरात्र में मां की दर्शन यात्रा आरंभ होती है, जिसमें शामिल होकर भक्त न केवल मां के दर्शन करते हैं बल्कि मां की कृपा का पात्र भी बन जाते हैं। चंपावत के मां पूर्णागिरि धाम से राजेश छाबड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।